एक ऐसा युद्ध जिसमें 90 लाख से अधिक सैनिकों और 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक नागरिकों की मौत हुई, जिसने पूरे विश्व के नक्शे को बदल कर रख दिया। कई नए राष्ट्र का जन्म हुआ तो कई राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। जिस युद्ध की वजह से जन्म दर में कमी आ गई, क्योंकि अधिकतर युवा युद्ध में मारे गए। लाखों लोग घायल हो गए, कई विधवा और कई अनाथ हो गए। कई लोगों ने अपने घर और जमीनों को खो दिया और न जाने कितने लोग लापता हो गए। दोस्तों, इस युद्ध को वर्ल्ड वार 1 के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की वजह से हुए इतने बड़े नुकसान के कारण ही इस युद्ध को ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे दुनिया 2 भागों में बंटकर इतना बड़ा युद्ध करने निकल पड़ी। आखिर क्यों पूरा विश्व सब कुछ छोड़कर सिर्फ युद्ध करने में लग गया, और इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल कि इस युद्ध वर्ल्ड वार 1 का जिम्मेदार कौन था और क्या इस तबाही को रोका जा सकता था। जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ल्ड वार 1 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 4 सालों तक चला था और भारी तबाही मची और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाए। वैसे तो वर्ल्ड वार 1 होने की कई वजहें थी, लेकिन इन वजहों में सबसे बड़ी वजह थी जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की गोली मार कर की गई हत्या। दरअसल 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा, जिसका नाम फ्रांज जोसेफ I था, अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए अपने भाई के बड़े बेटे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला अगला राजा घोषित कर दिया। जिसके बाद आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपने राज्य का कारभार संभालने लगा और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कामकाज का जायजा लेने लगा, और इसी कारण एक बार उसे और उसकी पत्नी को बोस्निया जाना पड़ा। बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी का भाग नहीं था, लेकिन एक संधि के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया राज्य के शासन को संभालने का अधिकार मिला था, और इसी अधिकार का फायदा उठाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने पूरे बोस्निया राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण बोस्निया के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से काफ़ी नफरत करने लगे। साथ ही बोस्निया पर कब्जा करने के कारण सर्बिया भी काफ़ी नाराज था, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया दोनों ही जगह स्लेविक लोग रहते थे। बोस्निया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनने लगे थे जो बोस्निया को अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे, और ऐसे ही एक ब्लैक हैंड नाम का ग्रुप भी था, जिसे यंग बोस्निया भी कहा जाता था। और इस ग्रुप को जैसे ही पता चला कि आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में आने वाले हैं, यंग बोस्निया ग्रुप ने इनकी हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रिंस फर्डिनेंड जब बोस्निया गए तो जाते समय रास्ते में यंग बोस्निया ग्रुप के एक 20 साल के सदस्य गैब्रिलो प्रिंसिप ने उन पर गोली चला दी। 28 जून 1914 को 11:30 पर प्रिंस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और इसी वजह से नाराज होकर ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें कई शर्तें थीं, और इस अल्टीमेटम में कुछ ऐसी भी शर्तें थीं जिन शर्तों को मानना सर्बिया के लिए संभव नहीं था, और इसी कारण अल्टीमेटम में लिखे शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया, और इसी के साथ वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हो जाती है। उस समय दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-18 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में 3 देश मौजूद थे। ये देश ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थे। ऑटोमन आज तुर्की का इलाका है। वर्ल्ड वार 1 होने के पीछे का कारण सिर्फ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की गोली मार कर की गई हत्या ही नहीं थी। इस खतरनाक विश्व युद्ध होने के पीछे कई कारण थे, जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। हर देश खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास कर रहे थे। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कंसेप्ट आदि लेकर आए। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कंसेप्ट शुरू हुआ था। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने और
अपने देश को दूसरे देश के हमले से बचाने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थीं, जिसमें 2 अलायंस सबसे महत्वपूर्ण थीं। पहली थी साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में यह अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी, जिसके तहत अगर कोई देश इन तीनों देश पर आक्रमण करता है तो यह तीनों देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली मिलकर उस देश से लड़ेंगे जो देश इन पर हमला करेगा। दूसरा अलायंस था साल 1907 का ट्रिपल इंटेंट। यह अलायंस 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। यह समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था और वह काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्सों पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौर में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूँकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरिया का हिस्सा नहीं बना रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि सर्बिया में भी स्लाविक लोग रहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बना। जब विश्व में इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है तो इस युद्ध में भारत कैसे बच सकता था। इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर का राज्य था। भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 74,187 सैनिकों की शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में ही न्यू दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ, जिस युद्ध में 90 लाख से अधिक सैनिकों और 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक नागरिकों की मौत हुई। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में बिला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बन के उभरा था।